नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं भाई आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चे आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं एनसीईटी 2026 के कंप्लीट डिटेल के बारे में। यहां पे हम समझेंगे सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म डेट कब होगा, यानी बच्चे फॉर्म कब आ सकती है, एग्जाम कब होगा उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, सब्जेक्ट कौन कौन से आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानने वाले हैं कितनी यूनिवर्सिटीज हैं और कितने यूनिवर्सिटी ऐड हो सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का। बच्चे आप इस वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा, उसके बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में आपको पता चल जाएगी। तो चलिए बच्चे आगे हम लोग जानते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दें कि अभी तक आप लोगों ने श्योर सिलेक्शन बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करिए हमारी ऐप को। ऐप का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। उसके थ्रू आप श्योर सिलेक्शन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यह पुराना बैच है जो पहला बैच होता है, और एक नया बैच आप सभी के लिए आया है गुरुदेव बैच। चाहे गुरुदेव बैच हो चाहे श्योर सिलेक्शन बैच हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिस का नंबर आपको दिया गया है, आप ऑफिस के नंबर से कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी बच्चे आपकी है ना, आप अपने से देखो भाई क्या करना है, कैसे करना है। आप लोग डाउनलोड करो ऐप को, आप समझ जाओगे चीजों को। अगर आप मेहनत करना जानते हो, अगर मेहनत करना चाहते हो, एनसीईटी कॉन्सेप्ट के साथ मिलकर मेहनत करना चाहते हो बच्चे, तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। पहला हम सभी के सामने आपको दिख रहा होगा, यहां पे आपको सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि भैया एनसीईटी का सिलेबस क्या होता है। पहला इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहां पे 4 सेक्शन आपसे पूछे जाते हैं। 4 सेक्शन से 4 सेक्शन से बच्चे यहाँ पे आपका 7 सब्जेक्ट जुड़ा होता है। तो पहला जो सेक्शन होता है बच्चे लैंग्वेज का सेक्शन होता है, जहां से आपसे 2 लैंग्वेज से 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 का आपको आंसर करना होता है। दूसरा जो बच्चा आपका होता है वह डोमेन का होता है, जहां पे 3 डोमेन से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा जो होता है बच्चे वो सबके लिए मैंडेटरी है, वह बच्चे जनरल टेस्ट। और चौथा यानी 4 सेक्शन जो आपका होता है वह होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो बच्चे अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो इन्हीं 7 सब्जेक्ट से आपसे एग्जाम में 181 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और 181 में से आपको 160 का आंसर करना होता है। तो आई होप कि आप चीजों को समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते बच्चे, यहां पे हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहां पे एनटीए साफ साफ कहती है कि अगर आप क्लास 12 पास हो, अगर आपके क्लास 12 में लगभग 50% मार्क्स हैं, तो आप एनसीईटी का एग्जाम दे सकते हो। चाहे आप 4 साल ड्रॉपर हो, 5 साल ड्रॉपर हो, कोई बच्चे यहां पे आपसे रोक टोक नहीं है। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे, वहां पे यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करती है कि हमारे यहाँ आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। आप पढ़ोगे, अगर हम पढ़ेंगे बच्चे इंफॉर्मेशन को, आप यहां पे देखोगे बोला गया है फॉर अपियरिंग इन द एनसीईटी 2025 या 26, ठीक है, पिछले साल का नोटिफिकेशन है। देयर इज नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स, यानी कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्लास 12 इक्विवेलेंट, यानी आप बच्चे कोई बोर्ड से अगर क्लास 12 किए हो, या भी क्लास 12 का कोई इक्विवेलेंट कोर्स आपने किया है, तो आप एलिजिबल हो। लेकिन यहां पे आप देखोगे ना, ईयर ऑफ अपीयरेंस इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यहां पे देखोगे तो फॉर द ईयर ऑफ अपीयरेंस इन द क्लास 12 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिलेवेंट कंडीशन ऑफ सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन विच आल्सो इंक्लूड आईआईटीज, एनआईटीज, आरआईज एंड गवर्नमेंट कॉलेज। यानी कि आपको बच्चे इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फॉलो करना होगा, तभी आप एलिजिबल रहोगे। अन्यथा आप तो एनसीईटी का एग्जाम दे दोगे लेकिन आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। जैसे आईआईटी क्या बोलती है कि हमारे यहाँ सेकंड ड्रॉपर अलाउड नहीं है, मात्र फर्स्ट ड्रॉपर अलाउड है। मतलब अगर आपका 12th 2025 में हुआ है या फिर 2026 में हुआ है, तभी आप एलिजिबल होगे आईआईटी के लिए। वहीं एनआईटी मौका देती है सेकंड ड्रॉपर को, वहीं आरआई जो मौका देती है सेकंड ड्रॉपर को देती है, और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो सेकंड ड्रॉपर, थर्ड ड्रॉपर, फोर्थ ड्रॉपर को बच्चे यहाँ पे अलाउड करती है। तो वो आपको देखना होगा कहां पे, तो बच्चे वो आपको जानना होगा यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन जो वेबसाइट है, वहां पे इंफॉर्मेशन आती है बुलेटिन, उसके माध्यम से आपको पता चलेगा। वो मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं, आप टेंशन नहीं लो, आप फॉर्म भरो, आप एग्जाम दो, अच्छा रिजल्ट बनाओ। बाकी जब काउंसलिंग होगा उस टाइम पे आपको बताया जाएगा कि आप कहां पे एलिजिबल हो। लेकिन फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखिएगा, आप सारे यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करिएगा, गलतियां नहीं करिए। बहुत सारे बच्चे 2-4 यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं, गलती कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आगे बात करेंगे हम लोग। हमारा जो तीसरा और चौथा नंबर था वो फॉर्म डेट और एग्जाम डेट को लेकर था, ठीक है। तो ध्यान बच्चे मान लीजिएगा, आपका जो फॉर्म आने वाला है वो फरवरी के आसपास आपकी फॉर्म आने वाली है, और यह जो बात करेंगे वो टेंटेटिव डेट के बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है 1 सप्ताह आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। आगे बात करेंगे बच्चे एग्जाम डेट का, तो ये मान के चलेगा या तो अप्रैल के एंड में या तो फर्स्ट वीक ऑफ मई में, यानी इस बीच आपका एग्जाम होने वाला है।
तो आप फॉर्म डेट को समझ गए, आप एग्जाम डेट को समझ गए। रिजल्ट आपका बच्चे लगभग जून जुलाई में आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पे आप देखोगे एडमिशन प्रोसेस सिंपल सा तरीका है कि पहले आपकी रिजल्ट आती है, लेकिन रिजल्ट से पहले भी कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है रिजल्ट आने से पहले। जैसे AMU हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसके लिए आपको बच्चे मार्च में ही अप्लाई करना होता है, वो आपको बताया जाएगा, बाकी आप भी अलर्ट रहिएगा। इसके अलावा लास्ट ईयर GNDU हो गया, वो कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी थे, है ना, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी हो गया, जो कि रिजल्ट से पहले ही काउंसलिंग स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी है रिजल्ट के बाद अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करती है। हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग अलग रजिस्ट्रेशन पोर्टल होता है, आपको उनके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाना होता है और उसके बाद आपको सारा इंफॉर्मेशन भर के बच्चे वहां पे आपको अपना रजिस्टर करना होता है। और वहां पे कुछ काउंसलिंग का फीस भी लगता है, 1000, 500, 2000 रुपए ऐसे लगते हैं, वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर रजिस्ट्रेशन कर दे तो कुछ दिनों के बाद बच्चों वहां पर कट ऑफ लिस्ट आती है। फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट, सेकंड कट ऑफ लिस्ट, थर्ड कट ऑफ लिस्ट, किसी में भी आप अगर आपका नाम आता है तो आप एडमिशन ले सकते हो। आप जाओगे या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे, आपका जो एडमिशन है कंफर्म हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है। कट ऑफ आएगा, आप सीट अलॉट किया जाएगा आपको, आप सीट को एक्सेप्ट करोगे, पेमेंट करोगे, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, इस तरह से आपको पेमेंट करने होते हैं सीट को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का होता है। उसके बाद बच्चे फी पेमेंट करोगे, अपग्रेड और फ्रिज का ऑप्शन भी होता है, आपको चल जाएगा कब, जब काउंसलिंग हो रही होगी। और लास्ट में बच्चे आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराने जाना होता है अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटीज में, अपने IITs में, अपने NITs में। उसके बाद फाइनल आपका एडमिशन मान लिया जाता है, वहीं पे आपको हॉस्टल अलॉट होती है और वहीं पे आप रहकर पढ़ाई करने लगते हो। तो यह बच्चे आपका क्या हुआ, यह बच्चे आप देखोगे एडमिशन का प्रोसेस हुआ, ठीक है। आप इसको काउंसलिंग का प्रोसेस भी समझ सकते हो। आगे बात करेंगे, छठा नंबर हमारा जो होगा बच्चे वह एग्जाम पैटर्न को लेकर। यहां पे देखोगे लैंग्वेज 1 से 23 पूछेंगे क्वेश्चन और 20 का आपको आंसर करना होता है। वहीं लैंग्वेज 2 से 23 पूछेंगे, 20 का आंसर करना होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट आप देखोगे, टीचिंग एप्टीट्यूड से 23 पूछेंगे, 20 का आंसर करना होता है। और जनरल टेस्ट आप देखोगे 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 का आंसर करना होता है। और वहीं आपका 3 डोमेन सामने, तीनों डोमेन से आपसे 28 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको 25 का आंसर करना होगा, ठीक है। तो ये बच्चे आपको क्या हुआ, एग्जाम का पैटर्न हुआ। इसी पैटर्न में आपका एग्जाम होने वाला है। 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3 घंटे में आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, वो आपके ऊपर है, सारे करो भी या नहीं करो। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि हर एक सब्जेक्ट से भले एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करो, लेकिन करो, ठीक है। भले आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, लेकिन करना होगा आपको, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी बोलती है कि आपका ऑल सब्जेक्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, भले गलत ही क्यों ना हो, भले माइनस में नंबर क्यों ही ना हो, ठीक है। अगला जो होगा बच्चे सब्जेक्ट की बात करेंगे, ये आपके सारे सब्जेक्ट है। इन लैंग्वेजेस में से आप किसी भी 2 लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हो, इसका एग्जाम दे सकते हो। या आपका डोमेन सब्जेक्ट है, वो आप अपने स्ट्रीम के हिसाब से डोमेन का आप सिलेक्शन करते हैं। अगर आर्ट्स स्ट्रीम से है तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। और अगर आप कॉमर्स से है तो बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ठीक है। वहीं 2 आपका जो सब्जेक्ट होता है बच्चे आपका वो मैंडेटरी होता है सबके लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट। ये आपके 7 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होता है। 3 आपका डोमेन हो गया, 2 आपका लैंग्वेज हो गया और 2 आपका एक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और एक आपका जनरल टेस्ट, जो सब बच्चों के सामने नया ही होता है, ठीक है। इसको बच्चों को थोड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट मानते हैं बच्चे, थोड़ा मेहनत करना होता है आपको, ठीक है। इससे पहले आपको वीडियो मिला होगा 5 महीना कैसे तैयारी करें, क्या करना होगा, उसके बारे में आप वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, लास्ट में सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने है ना कि सारी यूनिवर्सिटी ऐड होंगी कि नहीं होंगी। जी हाँ, बिल्कुल होंगे, ठीक है। थोड़ा सब्र रखो भाई, सबसे पहले एनसीटी कॉन्सेप्ट ही आपको बताएगा, है ना, कि यूनिवर्सिटी ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो अभी तक जो आपका यूनिवर्सिटी ऐड है बच्चे, आपको शायद नहीं पता होगा, 64 नहीं बच्चे, लगभग 77 हो चुके हैं, ठीक है। आपका पुराना अपडेट है, 77 छोड़ो 78 हो चुके हैं भाई, ठीक है। एक आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड भी ऐड हो चुका है, ठीक है। तो 78 आपके अभी तक यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन मैक्सिमम चांस है बच्चे अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐड होने वाले हैं। जैसे आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐड होने वाला है, लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐड होने वाला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश ऐड होने वाला है, बहुत सारे बच्चे IIT आपका ऐड होने वाला है, IIT धनबाद हो गया, IIT मद्रास हो गया, वो भी बोले थे कि हम भी ऐड होने वाले हैं। इस बार जो है आपको देखने को मिलेगा लगभग 100 छोड़ो, मुझे लगता है इससे ज्यादा भी यूनिवर्सिटी ऐड होने वाले हैं। यानी लगभग जो आपकी मुझे लगता है सीट होने वाले हैं यूनिवर्सिटीज में, वह लगभग बच्चे 12,000 से लेकर 15,000 के बीच सीट होने वाले हैं। लगभग की बात कर रहा हूं बच्चे, ये आपका कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं ऑफिशियल अपडेट का वेट करूंगा। यहां पे आप देखोगे कि नोट द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन एंड सीट इनटेक में इंक्रीज, मतलब बढ़ सकता है, आपको वेबसाइट को चेक करते रहना है, ठीक है। तो ये आपको बताएंगे
बताएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। हमेशा एनसीटी कॉन्सेप्ट इस मामले में आगे रहता है, अलर्ट रहता है और आपको अलर्ट भी करता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ये मानकर चलो बच्चे कि इस बार जो बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं, बच्चों की संख्या की बात करें लगभग, तो एग्जाम मान कर चलना 60,000 प्लस बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं, लगभग बता रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर 44,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है, ठीक है। तो इस बार भाई बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और अगर हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज का बच्चे सीट्स की संख्या, तो लगभग जो आपका सीट्स होने वाले हैं वो बच्चे लगभग आपका सीट 15,000 के आसपास आपका सीट होने वाला है, ठीक है। इतने सीट्स आपके यूनिवर्सिटी की बात कर दिया ना, यूनिवर्सिटी नहीं भाई, ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी ने सीट की बात कर रहे थे। यूनिवर्सिटी हो सकता है 150 के आसपास, 100, 120, 130 इस तरह से यूनिवर्सिटी ऐड होंगे, लेकिन हाँ उम्मीद है, चांसेस है कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ऐड होंगी, ठीक है। अभी एनसीटी या नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने बच्चे यूनिवर्सिटी वालों से फॉर्म भराया है कि हाँ आप लोग एनसीटी का आईटीपी कोर्स करना चाहते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ऐड होने वाले हैं। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑफिस का नंबर आपको दिख रहा होगा, दो ऑफिस का नंबर है, आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होगा आप बिंदास कॉल मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो भी आपकी क्वारी होगी बच्चे, वो जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करा जाएगा, है ना। यह बच्चे एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, उसके थ्रू आप एनसीटी कॉन्सेप्ट का गुरुदेव बैच या फिर श्योर सिलेक्शन बैच ज्वाइन कर सकते हो। बाकी उम्मीद है बच्चे कि आप सारी चीजों को डिटेल में समझ चुके हो कि कैसे कैसे आपका एडमिशन होता है, कब एग्जाम फॉर्म आती है, कब आपका एग्जाम होता है, कब रिजल्ट आती है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, वो भी आपको पहले वाले वीडियो मिल चुका है, तो आप वो भी जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद।